नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हर दिन आते धार्मिक पर्व एक नई ऊर्जा और सीख लेकर आते हैं, जिनका महत्व उतना ही है जितना एक स्कूल में मिली शिक्षा का, क्योंकि उसी के चलते जीवन में हर दिन आने वाली चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। इसीलिए उपासना में हम लेकर आते हैं ऐसी ही कुछ धार्मिक खबरें जिससे आप उन चुनौतियों से पार पा सकें और कर सकें प्रभु की उपासना। भक्ति तरंग में हम आपको दिखाएंगे सावन के अंतिम सोमवार में हुई शिव आराधना की खबरें और साथ ही दिखाएंगे कि कहां है काल सर्प दोष दूर करने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख कुंड। वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में नागपंचमी के अवसर पर नागकूप मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नागकुंड के दर्शन कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोग कुंड पर दूध चढ़ाने को आतुर दिखाई दिए। कई लोगों ने नाग देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने कूप पर पहुंचकर पूजा की। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नागों का आज भी निवास है, इसीलिए इस कुंड का नाम नागकूप है। यहाँ दर्शन मात्र से सभी के पापों की मुक्ति होती है। इस जगह की मान्यता ये भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। इस कूप की सबसे बड़ी महत्ता भी ये है कि इसमें स्नान व पूजा मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और काल सर्प दोष दूर होते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह ही काल सर्प दोष की पूजा होती है, उसमें से ये प्रधान कुंड है। भगवान शिव की नगरी काशी में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार धूम रही। इस अवसर पर भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए भक्तों ने कतारों में लगकर इंतजार किया। भगवान के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का उदाहरण भी देखने को मिला। कई श्रद्धालु पानी से लबालब सड़कों पर खड़े होकर बाबा के दर्शनों के शुभ क्षणों का इंतजार करते नजर आए। इनमें बड़ी संख्या में कांवड़िए थे। वे लगातार बाबा के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। कहाँ जाओगे बोल। हरिद्वार में स्थित भगवान शिव की ससुराल कनखल के श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। कतारों में लगकर बाबा के दर्शनों के लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक जलाया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कहा जाता है कि पूरे सावन भगवान शिव अपने ससुराल में ही निवास करते हैं और यहाँ दर्शन करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है।
सावन के अंतिम सोमवार भक्त अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष हवन पूजन किया और सुख शांति की कामना की। बाबा के दर्शनों के अभिलाषी भक्त कतारों में लगे हुए नजर आए और बाबा का अभिषेक करने को आतुर दिखाई दिए। सावन के अंतिम सोमवार पर छोटी काशी के मंदिरों में सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान झारखंड महादेव मंदिर में शिवलिंग का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। बिल्व पत्रों, विभिन्न रंग बिरंगे फूलों और मालाओं से सुशोभित भगवान के आकर्षक रूप का भक्तों ने दीदार किया और दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद दिए जलाकर भगवान की आरती की, साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा से अर्ज लगाई। दूसरी ओर ताड़केश्वर मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त किया। साथ ही लोग बाबा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करने को आतुर दिखाई दिए। उन्होंने भोलेनाथ का अभिषेक किया और बिल्वपत्र के साथ ही मोगरे की फूलों की माला बाबा को समर्पित की। इस दौरान मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई सजावट की खूबसूरत झांकी देखने को मिली। केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बारों से पूरा मंदिर सजा हुआ था। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में और मंदिर के मुख्य द्वार पर विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी छतरियां इस सजावट की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। सीकर में सावन के अंतिम सोमवार पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने इस अवसर पर विशेष हवन पूजन किया और बाबा की पूजा कर सभी कष्टों के निवारण की प्रार्थना की। इस विशेष दिवस पर मंदिरों में भव्य झांकी सजाई गई, जिनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर मंदिरों में गीत संगीत का भी माहौल नजर आया। भक्तों ने ढोल नगाड़े बजाकर चारों दिशाओं को शिवमय कर दिया। साथ ही भजन गाकर अपने आराध्य को रिझाया। मंदिर में प्रसादी वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसे चखकर उन्होंने भोले भंडारी का आशीर्वाद लिया। बाड़मेर के समदड़ी में सावन के अंतिम सोमवार पर जगह जगह भजन कीर्तन के आयोजन हुए। लोगों ने घरों में भी भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और बाबा से सुख शांति की प्रार्थना की। तो वहीं प्राचीन भीड़ भंजन महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर विशेष आयोजन हुए। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार कर अभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। इसमें स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया।
गोविंद नगरी जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास अभी से नजर आने लगा है। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में शहनाई वादन के बीच जन्मोत्सव की रंगत धीरे धीरे नजर आने लगी है। यहाँ आने वाले भक्तों ने ठाकुर जी के समक्ष सुख समृद्धि और कोरोना से मुक्ति की कामना की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गोविंद देव जी मंदिर में नगरवासी इस बार भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव के साक्षी नहीं बन पाए। 30 अगस्त को जन्माष्टमी और 31 अगस्त को नंदोत्सव है, लेकिन इन दोनों ही उत्सवों में गोविंद के भक्तों का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। 300 से ज्यादा साल में दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब शोभा यात्रा नहीं निकल रही हो। उपासना में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आकर देखेंगे कुछ और भक्ति तरंग, साथ ही दिखाएंगे कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कैसे और कब हुई।